एवरीवन। क्लास 10 की मैथ में जो ट्रिग्नोमेट्री आज हम पढ़ रहे थे, आज का हमारा टॉपिक इसमें होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की अगर हम बात करें, ये एक चैप्टर हमारे एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रो है, ठीक है ना। इस पार्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की ही बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है? जैसे आइडेंटिटीज की बात करें हम, तो एक इक्वेशन की अगर हम बात करें, वहां आइडेंटिटी की बात हम कब करते हैं? जब इस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल यूज किए गए हैं, इनकी हर एक डिफरेंट वैल्यूज के लिए जब ये एक आइडेंटिकल वैल्यू शो करे, क्या करेगा? आइडेंटिकल, मतलब इसकी वैल्यू चेंज ना हो, तब इस इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी की बात करते हैं। ऐसे ही अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक ऐसा रिलेशन कर ले, जैसे मान लीजिए फॉर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक आइडेंटिटी ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये एक आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से प्रूव भी करना है, अभी प्रूव करके भी दिखाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल कि आप समझ सके इस बात को कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं क्या। कहने का ये मतलब है कि इनके डिफरेंट एंगल्स पर अगर इनके स्क्वायर का सम 1 आता है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। क्या कहने का मतलब? अगर हम इक्वेशन की बात कर रहे थे, वहां कहे ना जो वेरिएबल यूज हो रहे थे वो एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे, भले इनकी वैल्यू हम चेंज करते रहें। अगर x और y की वैल्यू चेंज करने पर ये एक आइडेंटिकल वैल्यू दे रहे हैं, एक ही वैल्यू देते हैं, तब इसकी आइडेंटिटी, तब इसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी की हम बात करेंगे। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हम जब बात करते हैं तो वहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं, वेरिएबल्स नहीं होते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, और उनके डिफरेंट एंगल्स पर उन रेशियो के वो एक कांस्टेंट वैल्यू शो करते हैं, जो वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिया, अगर हम दोनों के प्लेस पे, थीटा के प्लेस पे हम 30 रख दें, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू 1। देखते हैं कि अगर ये आइडेंटिटी है तो जाहिर सी बात है 30 पे भी 1 देना चाहिए, 45 पे भी 1 आनी चाहिए, 90 पे भी 1 आनी चाहिए, सब कंडीशन में। साइन 30 की वैल्यू वी नो दैट 1 होती है, तो इसका स्क्वायर होगा, प्लस कॉस 30 की √3/2 होती है, तो कॉस का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होगा। 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर √3, आंसर 3, 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लेंगे 1 प्लस 3 4/4, आंसर क्या है? भी 1 आया। आप जरा इसी वैल्यू को साइन 45 पर चेक करके देखिए, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, यहां चेक करते हैं, तब यहां पे देखिए क्या आता है, क्या आ जाएगा? देखिए साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू देखते हैं यहां पे भी 1 आता है कि नहीं। हम कहें ना कि दोनों की थीटा अगर वैल्यू सेम है तो आंसर भी हमारे क्या आने चाहिए, देखते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसी को हम समझा रहे हैं प्रूफ करके। तो अगर 45 लिया तो 1/√2 उसका स्क्वायर, प्लस यहां पे भी 1/√2 उसका स्क्वायर, आंसर क्या हो गया? 1/√2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, प्लस यहां पे भी 1 का 1, √2 का 2, आंसर क्या हो गया? 2, और एलसीएम तो 2 है। यहां पे भी देखिए आंसर क्या आया? 1 ही आया। हम क्या कहते हैं? अब यही तो कहें कि इनमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यही देखेंगे कि हम एंगल तो चेंज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, लेकिन इनकी जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होनी चाहिए। इसी को हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं, इन्हीं को। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ये। क्लियर हो गया यहां से? आइए देखते हैं कि ये सारे प्रूफ कैसे होंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल से इसे समझना शुरू करते हैं, वहीं से प्रूफ भी करेंगे आप। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, चलिए ABC। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहां क्या लगा देते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप सभी इतना तो समझी गए होंगे कैसे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर ना, या बेस प्लस परपेंडिकुलर, बात एक ही। अगर हम इक्वेशन 1 लिख दे, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय AC स्क्वायर।
दोनों साइड को हम AC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ये समझ में आ रहा? अब अगर जरा आइए हम जानते हैं, अगर यहां पर हम लोग यहां एंगल ले लेते हैं थीटा, ए को क्या मान लेते हैं, यहां एक एंगल ले लेते हैं थीटा। अगर हम यहां से साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, BC अपॉन AC होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, AB अपॉन AC, क्लियर, AB अपॉन AC। तो अगर देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ कितना है 1, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC क्या लिख सकते हैं, इसे देखिए BC अपॉन AC होल स्क्वायर कर देते हैं प्लस AB अपॉन AC होल स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए साइन थीटा रख सकते हैं ना, साइन थीटा का स्क्वायर इट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस AB अपॉन AC कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी हमारी आ गई कि नहीं, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया यहां से 1। ये हमारी पहली आइडेंटिटी हो गई, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद ये नोट कर लिया, अब आइए सेम इक्वेशन, यही इक्वेशन होगा, अब इसी इक्वेशन में हम AB स्क्वायर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 बाई AB स्क्वायर। अब यहां क्या होगा, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ठीक है, कैसे करते हैं यहां पर, फिर इसको समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB दिख रहा नहीं है, कॉस है ना, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक होता है, यहां से सेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB होगा कि नहीं। इतना तो हम पढ़ कर आए हैं कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा होता है, AC अपॉन AB हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा, इसका रेसिप्रोकल AC अपॉन BC होगा। करते क्या है, AC अपॉन AB, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB दिख रहा नहीं, देखिए BC और AB यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, BC अपॉन AB होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 1, यानी हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी आ गई, वो हमको क्या मिला, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अभी इसको इससे मिलाकर हम दिखाएंगे, एक एक पहले समझते हैं बहुत अच्छे से। ये समझ में आया, एक बार हमने AC से किया, एक बार AB से किया, अब BC से कर देते हैं, इससे पहले भी हम BC से कर सकते थे, ठीक है, इसे इरेज कर देते हैं, यहां पे भी इरेज करते हैं। अब हम डिवाइडिंग इक्वेशन 1, इसको किससे डिवाइड करते हैं, BC स्क्वायर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। क्या आंसर आएगा यहाँ पे, देखिए जरा, AB अब AC अपॉन BC, कहीं दिख रहा है AC अपॉन BC, AC अपॉन BC कॉसेक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन BC कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, सॉरी कहां गया, AB अपॉन BC भी कहीं होगा ना, देखिए tan का अगर BC अपॉन AB है तो cot का क्या हो जाएगा, cot थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन BC होगा ना, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा, तो cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीसरी आइडेंटिटी आ गई। अभी इसके बारे में बहुत सी चीजें बतानी है, पहले इतना समझ लें आप।
हो गया, इसमें कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो अब इसके आगे शुरू करते हैं कि देखिए हमको क्या क्या देखना है। अभी हमने यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज देखी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज कितनी देख ली हैं? 3। कौन कौन से वो भी लिख देते हैं। और अब इसका एक अहम चीज समझाना आपको। देखिए हमारी पहली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरी वैल्यू है हमारी कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर हम देखें तो ये थीटा की वैल्यू वेरी कहां से कहां तक कर सकती है, पहले इसकी बात करें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो थीटा की वैल्यू होगी ये लेस देन आर इक्वल्स टू 0 एंड सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 90 हो सकती है। ये हम 0 और 90 के बीच की बात कर रहे हैं, और हायर क्लासेस में हम जाएंगे तो आगे बहुत से एंगल्स हैं, तो जरूरी नहीं है वहां उस कंडीशन में भी हम ये बात करें, वहां पे और बहुत सारे सोल्यूशन है जो हम देखेंगे वहां पे। यहां जो हमको ये समझना है कि पहले इस थीटा के रेंज के बारे में समझ ले कि थीटा का रेंज होना क्या चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हमारा यहाँ रेंज क्या होगा, जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से इक्वल भी हो सकती है, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल्स टू 90, लेकिन ये इसके लिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बताया ना कि हर एक वैल्यू के लिए ये ऐसे आइडेंटिकल वैल्यू देनी चाहिए। यहां पे अगर हम 90 डिग्री की बात करें, सेक 90 या tan 90, तो ये दोनों उस पे इनफाइनाइट यानी अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड वैल्यू देते हैं, क्योंकि हमने बताया ना कि कोई कांस्टेंट हो और उसके नीचे 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो वहां पर वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। वो एक नॉट डिफाइंड है, उस वैल्यू को हम डिफाइंड नहीं कर सकते। तो आप जरा याद करिए, आपने टेबल याद किया होगा कि सेक 90 और tan 90 इन दोनों की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है 90 डिग्री पे, तो जाहिर सी बात है थीटा इज इक्वल्स टू 90 पे तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। थीटा की वैल्यू हम 90 पे फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसीलिए इसे हम लोग लिखेंगे थीटा लेस देन 90, 90 से कम होगा तो ठीक, और ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर इस पे आए तो हम अगर इसकी बात करें तो ये 0 पे कॉसिक 0 की भी वैल्यू अनडिफाइंड है और कॉट ये दोनों ही नॉट डिफाइंड है, ये भी इनफाइनाइट होती है इन दोनों की वैल्यू, तो ये किस पे डिफाइंड नहीं है, ये 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए यहां जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए और लेस देन आर इक्वल्स टू 90, क्योंकि 90 पे ये दोनों की वैल्यू डिफाइंड है। आप एक बार इसीलिए कहा कि टेबल याद करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखें तो एकदम क्लियर हो गया होगा, यहाँ 90 0 दोनों की वैल्यू आपको पता होती है, इसीलिए ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू लेस देन आर इक्वल्स टू दोनों 90 और 0 पे दिखा दिया। लेकिन यहां नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि यहां पे अगर थीटा 90 हो जाता है तो ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ना tan की 90 पे है ना ही सेक की। कॉसेक और कॉट की 0 पे डिफाइंड नहीं होती है, इसीलिए इसको कभी भी यहाँ जो थीटा की वैल्यू होगी वो कभी 0 के इक्वल नहीं होगी। हम इसे भी इससे प्रूफ कर सकते। अब हम देखते हैं कि इससे ये सारे प्रूफ कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर ये देखिए दोनों साइड में हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा लें, देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा देते हैं, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा से, और यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा से। इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ पे साइन बाई कॉस कितना होगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस ये याद है ना कि tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों आप याद रखें हर। यहां देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या इसे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते? बात तो भाई पहला प्रूफ हो गया ना। ऐसे कुछ नहीं करना, इसी सेम वैल्यू में। अब अगर हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दें, यहीं पे साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, इक्वेशन 1 है ना, इसमें एक बार कॉस से डिवाइड किया हमने, अब इसी के दोनों साइड में हम साइन से करते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई
साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस कॉस बाई साइन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन, किसका रेसिप्रोकल होता है कॉसेक का ना, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो था। तो ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इनके रेंज क्या होने चाहिए वो भी हमने बता दिया, एंगल के रेंज क्यों होंगे वो रीजन भी बताया। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इस पर, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए एंड sec ए इन टर्म ऑफ sin ए, यानी इन सब को एक्सप्रेस करना है sin ए के टर्म में। आइए बता, हम ये पहले से ही जानते हैं cos ए tan ए और sec ए को ही ना रिप्रेजेंट करना, सबसे पहले cos ए को रिप्रेजेंट करने की। तो इससे पहले ये देखिए कि हम ये जानते हैं sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है ना। यहां से देखिए cos के टर्म में sin की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहां से देखें cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। देन cos ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, देखिए cos ए की जो वैल्यू आई वो आ गई टर्म में किसके, 1 माइनस साइन स्क्वायर के। और ये कहा तो था कि cos को साइन के टर्म में ही लाना है, cos को किसके टर्म में लाना है, साइन के ही टर्म में लाना है, ला दिया हमने। दूसरा है tan को लाना है साइन के टर्म में। अच्छा, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मतलब हम यहां से कह सकते हैं ना cos इक्वल हम लोग अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा देखते हैं tan ए को क्या लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा tan ए को sin ए बाई cos ए लिख सकते हैं। आंसर किसमें देना है, साइन में, यानी cos को ही चेंज करना है। और अभी तो हमने पढ़ा है कि cos ए की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमने tan को भी रिप्रेजेंट कर दिया किसके टर्म में, साइन के टर्म में। देखिए इसके अलावा साइन के अलावा कोई और यूज नहीं हो रहा। अब हमारा है कि sec ए को, sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। sec को 1 बाई cos ए लिख सकते हैं। देखिए सारी चीजें याद है तभी हम लोग ये कर भी पाएंगे। ये जो एक्सरसाइज है 8.4 इसके लिए 1, 2 और 3 अच्छे से तैयार होना चाहिए, प्रिपेयर कीजिए ठीक से कि सारी चीजें देखिए कौन किसका रेसिप्रोकल है, यूज आया। और अभी अभी हमने देखा है कि cos को तो हमने साइन के टर्म में किया ही, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए sec ए को ही दिखाना था ना, हमने दिखा दिया sec ए को इसके टर्म में, ठीक है। क्या कर दिया यहाँ पे, देखिए sec ए इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही बहुत सी क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या कह रहा, नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 13, उसमें क्या कह रहा है, कह रहा प्रूव दैट sec ए 1 माइनस साइन ए sec ए प्लस tan ए इज इक्वल्स टू 1। और कुछ नहीं, इसके इक्वल हमको लाना है 1। ये एग्जाम्पल नंबर 13 है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हम ऐसे करेंगे, प्रैक्टिस चाहिए होगा। सबसे पहले हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये हमको पता है आंसर 1 लाना है, हटा दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, आंसर क्या लाना है, 1 लाना है। sec ए को हम 1 बाई cos ए नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, इसको ऐसे इसको ब्रेक कर सकते हैं 1 बाई cos ए प्लस ये क्या हो जाएगा साइन ए बाई cos ए। आराम से इसको हमने पहले ब्रेक कर दिया। अब हम क्या करें यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई cos ए। यह देखिए एक रास्ता और था हमारे पास कि sec ए से हम लोग मल्टीप्लाई कराते, यहां से cos ए से मल्टीप्लाई कराएं तो भी आ जाएगा 1। लेकिन अभी वो भी बताते हैं और ये भी बता देते हैं कि आपके पास ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही रास्ते हैं सॉल्व करने के।
1 माइनस साइन इंटू यहां पे क्या हो गया कॉस है तो एलसीएम कॉस ही होगा, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन। अगर इसका मल्टीप्लाई कराएं तो यहां पे भी लिखा है 1 माइनस साइन है बाई कॉस है, और यहां पे भी है 1 प्लस साइन ए बाई कॉस है ना। अगर न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस का कॉस से कराएंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर। हम एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो अगर यहां से देखिए तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं हो गई, यहां से कॉस स्क्वायर ए की इक्वल हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। देखिए इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल कर देंगे दोनों को, वैल्यू क्या आएगी तो 1। ये है एक रास्ता, दूसरा भी बताते हैं, ये समझ में आया ना, इसको नोट करें। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है हम एक ही रास्ते से, जिस तरह से बुक में हो वैसे ही मेरा भी होना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट वैसे नहीं बनाना चाहिए। देखिए दूसरा रास्ता क्या होगा, यहां तक ऐसे ही करते हैं सेम, इस वाले स्टेप को नहीं चेंज करते हैं। देखिए सेक ए प्लस टेन, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखें तो 1 बाई कॉस ए अंदर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस करेगा तो यहां पे क्या आ जाएगा साइन ए बाई कॉस ए। हो सकता हो किसी का दिमाग ऐसे ही काम कर रहा हो कि हम इसको कर दें, उसको दिख जाएगा। देखिए 1 बाई कॉस ए को सेक ए लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस साइन ए बाई कॉस ए को टेन ए लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू एक ब्रैकेट में क्या हुआ सेक ए प्लस टेन ए, दिख रहा ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं इसे, माइनस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और अभी अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो टेन को इधर बुलाइए जरा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, आंसर किसके आएगा इक्वल 1 के। तो यहां क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, तो इसके प्लेस में हम 1 नहीं लिख सकते, बस आगे रीजन दिखा दीजिएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया, दो रास्ते थे और दोनों हमने किए। इस तरह के और भी कई क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट अब लेक्चर, इसके बाद वाले लेक्चर में 8.4 का जब इंट्रोडक्शन यहाँ खत्म हुआ, अब जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे तो कुछ क्वेश्चन वहां पे भी एग्जांपल के और भी हम देख लेंगे, लेकिन आप अपने तरफ से कोशिश करें कि एग्जांपल के सारे क्वेश्चन लग जाए, सारी आइडेंटिटीज लर्न कर लें। आइडेंटिटीज के अलग अलग देखो, एक आइडेंटिटी से हम लोग और भी बहुत सारी बना रहे हैं ना इक्वेशन, तो उन सब की प्रैक्टिस कीजिए कैसे यूज होंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम पूरे एक्सरसाइज के सोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।